सुप्रभात। कक्षा चौथी। आज हम हिंदी में पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 का शीर्षक है वरदराज। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास की जड़ीमती को सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये जो बात कही गई है, एक वरदराज नाम का बालक है जिसके बारे में कहा गया है। तो अगर हम करत करत अभ्यास की जड़ीमती को सुजान, अगर हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करें तो मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो वरदराज से संबंधित एक आपको कहानी बताने जा रहे हैं। एक बालक था वरदराज। उसके पिता ने उसे 5 वर्ष की आयु में गुरुजी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। उस समय क्या था कि बच्चे गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो वरदराज भी उसी प्रकार से वह शिक्षा प्राप्त करने गया है। देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन मन बुद्धि का था। उसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाई में कोई बात समझ में नहीं आती थी। उसके साथ के जो बच्चे थे, पढ़कर वो आगे निकल गए। वो एक ही क्लास में एक ही चीज के लिए उसे 3 साल तक करना पड़ता था। इसके बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तो अध्यापक जो थे, जो उनके गुरु थे, उन्होंने एक दिन उनसे कहा कि वरदराज, तुमको मैंने पढ़ाने की बहुत कोशिश की, सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने इतने दिनों में यहाँ पर कुछ भी नहीं सीखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि विद्या शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं है। इसलिए ऐसा करो, तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ और अपने माता पिता के साथ रहकर घर का देखभाल करो। जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो वरदराज को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं घर जाऊंगा, माता पिता जब मुझे घर में वापस देखेंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और दुखी भी होंगे, लेकिन गुरु की आज्ञा को टाल भी नहीं सकता था। इस वजह से वरदराज गुरु जी के चरण स्पर्श करके सुबह सुबह आश्रम छोड़कर घर की ओर रवाना हो गया। अब पैदल चलता जा रहा था। चलते 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 उसे वो थक गया, बहुत भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। तो रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। गुरुजी ने उसे थोड़ा सा सत्तू बांध कर दिया था और कहा था, अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो ये तुम सत्तू खा लेना। तो वरदराज कुएं को जब देखा तो कुएं में एक रस्सी बाल्टी बंधी हुई थी और उसने कुएं से ठंडा ठंडा पानी निकाला और सत्तू को घोलकर उसने पी लिया। जब उसने कुएं से पानी निकाला था तब उसने क्या देखा कि जगत के चारों ओर कोमल कोमल रस्सियों के निशान पड़े हुए थे। तो उसने सोचा, इतने कोमल रस्सी होकर इतने कठोर पत्थर पर इसके निशान पड़े हुए हैं, तो जब इस कोमल रस्सी से इस चट्टान पर, इस पत्थर पर इसके निशान पड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं विद्वान बन सकता, मैं क्यों पढ़ाई नहीं कर सकता। उस निशान को देखकर उसके विचार बदल गए। रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। कहने का मतलब कि उस रस्सी से उस पत्थर पर निशान पड़े हुए थे। उससे उसकी बुद्धि खुली। मन में उसने सोचा, विचार किया कि जब इससे यहाँ पे निशान पड़ सकते हैं तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं विद्या प्राप्त क्यों नहीं कर सकता हूँ। और उसके विचार वहीं से बदल गए। अब वो अपने घर वापस न जाकर वापस आश्रम की ओर निकल पड़ा। सूरज ढलते ढलते वो आश्रम पहुंच गया। जब गुरुजी ने देखा, बच्चों ने देखा, सारे आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने पूछा उससे, बेटा वरदराज, तुम घर क्यों नहीं गए। तब वरदराज ने कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा।
आपको दोबारा बोलने का मैं अवसर नहीं दूंगा। मैं बहुत लगन और परिश्रम से पढ़ाई करूंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, हम देख लेते हैं। अब क्या हुआ, उसी दिन से बहुत कठिन परिश्रम करने लगा, लगन से पढ़ाई करने लगा। पूरी रात में बहुत देर तक पढ़ाई करता। सुबह जो अन्य बच्चे थे उनसे पहले उठ जाता था और पढ़ाई करने लगता था। सिर्फ एक काम उसका रहेगा कि पढ़ाई करना, पूरा ध्यान उसी पे देता रहता था। तो जो बच्चे थे आश्रम में, और बच्चे थे, गुरु थे इनके, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कल का ये बुद्धू वरदराज आज इतने लगन और परिश्रम से पढ़ाई कर रहा है, और उसने लगन और परिश्रम से इतनी पढ़ाई की कि जिन बच्चों से वो पीछे हो गया था, वो पढ़ पढ़ के उनके बराबर वो बच्चा पहुंच गया। और बड़ा होकर वरदराज एक बहुत बड़ा विद्वान बना। और जैसे व्याकरण पढ़ने में सभी को कठिनाई महसूस होती है, तो बच्चों को व्याकरण कठिन न पड़े उसके लिए उसने एक लघु सिद्धांत कौमुदी किताब लिखी, जिससे लोगों को संस्कृत पढ़ने में आसान हो जाए। और उन्होंने एक किताब और लिखी, बुद्धबोध। वरदराज बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बना, बहुत बड़ा पंडित बना। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम करे तो वो पीछे नहीं रह सकता है, लेकिन परिश्रम लगन दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी चीज का अभ्यास करें तो कोई भी चीज नहीं है जो हमसे दूर है। हम अभ्यास, लगन व मेहनत से हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी भी अपनी पढ़ाई को लगन से करो, परिश्रम करो, बार बार अभ्यास करो, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे ना आए। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ कथन शब्द हैं जिनके हम उच्चारण करेंगे, आप भी उच्चारण करेंगे। श्रुतलेख, रसरी, कौंधना, संकर, परिवर्तन, प्रसिद्ध, लोकोक्ति, मंदबुद्धि, हस्त, पुष्ट। शब्दार्थ है जड़मति, जड़मति का मतलब होता है मूर्ख। रसरी, रस्सी, परिश्रम, मेहनत, सुजान मतलब चतुर, समझदार, परिवर्तन, बदलाव, मंदबुद्धि, कम बुद्धि वाला। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के उच्चारण करेंगे और शब्दार्थ को अवश्य याद करेंगे। धन्यवाद।